हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की। ये इम्यूनिटी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है और हम इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की है जो हमारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक तरीका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारे शरीर पे जो हर समय वायरस बैक्टीरिया अटैक करते रहते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म उनसे हमारी रक्षा करता है। और हम ये इम्यूनिटी दो तरह से काम करती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है रक्षा करने के लिए, जैसे कोई घुसपैठ करता है, कोई अंदर आता है तो वो वहीं पे तुरंत एक्शन लेते हैं और उनको मार गिराते हैं। उसी तरह से हमारी ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं, क्विक एक्शन करते हैं और जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। अगर उनसे सिचुएशन हैंडल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो ये दूसरी तरह की इम्यूनिटी होती है जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, वहाँ तक संदेश पहुँचाते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी में दो तरह के सेल्स होते हैं, टी सेल और बीटा सेल। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी से टी सेल जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो बीटा सेल को बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। और ये बी सेल जो है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके डीएनए में चेंजेस होते हैं और फिर वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और ये एंटीबॉडी जो है वो तुरंत ही जाके उन स्पेसिफिक एंटीजेंस के जो जर्म्स या बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ जाके उन पे अटैक करके उनको मार के ख़त्म कर देते हैं और उनको बाहर कर देते हैं। और जो हमारे शरीर में एक मेमोरी होती है, जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो ये उस को मेमोरी के रूप में शरीर में रख लेते हैं। तो जब कभी दोबारा अटैक होता है उसी जर्म्स या बैक्टीरिया का, उसी बीमारी का, तो हमारे शरीर को पता होता है कि क्या करना है, कैसे एंटीबॉडीज़ बनाने हैं। तो वो तुरंत ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं शरीर के कौन कौन से पार्ट हैं जो डिफेंस मैकेनिज़्म में काम आते हैं। थाइमस की लोकेशन ट्रैकिया के नीचे दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के पास होती है, सीने में होती है। और इसका फंक्शन होता है टी सेल्स को मैच्योर करना। यहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एक तरह से छोटी छोटी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे शरीर के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। हमारे नेक रीजन में, गर्दन में, आगे की तरफ, कान के पीछे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, आर्म पिट में और ग्रोइन में, और हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड जो हैं ये हमारे संक्रमण से रक्षा करती हैं। जो भी लिम्फोसाइट्स होती हैं और एंटीबॉडी होती हैं वो लिम्फ नोड में होती हैं और ये संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। और स्प्लीन जो है इसकी लोकेशन स्टमक के लेफ्ट साइड में अपर साइड पे होती है, लेफ्ट में अपर साइड पे होती है और ये रिब केज के नीचे सेफ रहता है। इसमें जो है ये स्प्लीन जो है हमारे जर्म्स और बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड्स में जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं और पुराने डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर करता है। इस तरह से ये हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है जो काम करता है। और ये सभी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए काम करते हैं। बात करेंगे इम्यूनिटी की कि अब इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई दवा है? नहीं, इम्यूनिटी को हम किसी दवा से नहीं बढ़ा सकते। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए
कोई दवा नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। हमें अपने खाने पीने में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, और जिंजर है, गार्लिक है, लौंग है, हल्दी है, शहद है, ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। विटामिन सी जो है वो साइट्रस फ्रूट में मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जैसे नींबू है और संतरा है, मौसम्बी है, इस तरह के जो खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नीम है, तुलसी है, गिलोय है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। अब इसके बाद हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में ना तो हम टाइम से सोते हैं, ना टाइम से उठते हैं, और ना ही टाइम से खाना खा पाते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। हमें टाइम से सोना पड़ेगा और अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। मेरे शरीर को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ये रिपेयरिंग का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, जो भी डैमेज होती है, वो रिपेयर होता है। सोते समय हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, हमारा शरीर हील होता है, हमारी हीलिंग जो है सोते समय ज़्यादा होती है। और इसलिए हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की हीलिंग पूरी हो सके। और टाइम से उठना चाहिए। बहुत देर से उठने से भी शरीर को नुकसान होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। और हमको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। हर समय बैठे नहीं रहना चाहिए, हमको फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है योग और मेडिटेशन, जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को, हमारे दिमाग को भी हेल्दी रखता है। हमारा योग के द्वारा हम अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं और अपने मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। और जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको भी हम इससे कम कर सकते हैं। स्ट्रेस हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका असर पड़ता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होता है। और इस तरह से धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर पड़ती जाती है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो है लगातार करनी पड़ेंगी। एक दिन करने से ये ओवरनाइट ये नहीं बढ़ने वाली है। इनको लगातार करते रहना पड़ेगा। इसको बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। तो अगली वीडियो में हम उन आसन और प्राणायाम की बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।